हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 13 के बारे में। और ये हिंदी की टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक आपको 12 पार्ट्स अपलोड करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिए। और आज 13वीं वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स या पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों, आप लोगों के पास में आप समय बहुत कम बच गया है। 15 सितंबर के बाद में कभी भी आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक और सचिवालय सुरक्षा कर्मी वाले। तो तैयारी में लग जाइए और बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि काटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रेम करना, भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना या फिर संदेह करना। तो कांटा बोना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? हानि पहुंचाना। क्या होता है? हानि पहुंचाना। बहुत लोग संदेह करना समझ रहे होंगे, नहीं दोस्तों, बोना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाना। और मुहावरों से एक प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में आता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। यद्यपि, यदि, धन, अपि। तो यद्यपि का संधि विच्छेद यहाँ पे यदि धन अपि होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। तो यदि धन अपि, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि, और यहाँ पे यण संधि है, बिल्कुल सही है। अक्षय, जो छीण ना हो सके, यानी कि जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अक्षय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास जी की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के सोपान। तो रामचरितमानस के 8 सोपान दिए गए दोस्तों, नहीं। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि रामचरितमानस के 8 सोपान ना होके कितने सोपान होते हैं? 7 सोपान होते हैं। यानी कि नॉर्मली पूछा गया कि रामचरितमानस के कितने कांड होते हैं, तो 7 कांड होते हैं। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो ये है दोस्तों तुलसीदास जी की रचना। तुलसीदास जी जिन्हें लोकनायक, कवि शिरोमणि, मानस का हंस या हिंदी का जाति कवि या राम भक्त कवि या फिर हम कह सकते हैं सगुण राम भक्ति काव्य धारा के भक्ति काल के कवि के रूप में भी जाना जाता है। और तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना या सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? वो है रामचरितमानस, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और रामचरितमानस काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया दोस्तों? ये लिखा गया अवधी भाषा में। इससे भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है। कितने कांड है इसमें? 7 कांड इसमें टोटल हैं। अब तुलसीदास जी की कुछ अन्य रचनाएं भी दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी को ही रामबुला भी कहते हैं, ठीक है। रामबुला किसका नाम था अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी तुलसीदास जी का ही नाम था, ठीक है। और प्रेम मार्ग के कवि या भक्ति मार्ग के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। लोकनायक, कवि शिरोमणि आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। अब इनके कुछ अन्य रचनाएं भी है दोस्तों, जैसे कि एक तो रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है, इसी के साथ साथ में विनय पत्रिका। विनय पत्रिका कौन सी किसकी रचना है दोस्तों? ये भी तुलसीदास जी की रचना है। और कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली भी किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और ये विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है, जबकि रामचरितमानस की रचना इन्होंने दोस्तों किसमें करी है? अवधी भाषा में करी है। इन्हें सगुण काव्य धारा के, राम भक्ति काव्य धारा के प्रचलित कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनसे संबंधित दोस्तों इतने फैक्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और तुलसीदास जी को ही हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। याद रखना, हिंदी जगत का सूर्य किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। और तुलसीदास जी को गोस्वामी या अभिनव वाल्मीकि या भक्त शिरोमणि नाम से भी जाना जाता है। अब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी। अब दोस्तों तुलसीदास ही खुद में एक टॉपिक है, तो तुलसीदास के ऊपर भी एक रचना की गई है जो कि यूके ट्रिपल एससी पूछ चुका है 2018 में कि तुलसीदास किसकी रचना है। तो तुलसीदास रचना दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तुलसीदास रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये पॉइंट आपको तुलसीदास से संबंधित याद रखने हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं होगा कि रामचरितमानस के 8 नहीं 7 सोपान होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वहां जाओ मैं वाक्य का प्रकार कौन सा है? आज्ञावाचक है, अनुरोधवाचक है, प्रश्नवाचक है या निषेधवाचक है? देखिए दोस्तों, ना का जिक्र हो रहा है, नहीं निषेधवाचक नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां जाओ, नहीं प्रश्नवाचक भी नहीं है। अनुरोध किया जा रहा है, वहां जा, आप वहां जाइए, अगर कह आप वहां जा सकते हैं इस टाइप से पूछा जाता तो वहां पे अनुरोध था। लेकिन दोस्तों ये क्या है? वहां जाओ, ऑर्डर दे दिया है, तुम जाओ, तुम नहाओ, तुम खाओ, जैसे तुम्हारे घर वाले तुमसे ऑर्डर देते हो पढ़ाई करो, तो ये क्या है? ऑर्डर है, यानी कि क्या है? आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, वहां जाओ मैं। अब देखिए दोस्तों, वाक्य के भेद से हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको निश्चय ही याद होना चाहिए कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह या क्रम ही हमारा वाक्य कहलाता है, ठीक है। और वाक्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? वाक्य के मुख्यतः दोस्तों 6 तत्व माने जाते हैं। तत्व माने जाते हैं 6, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो
भी हमारे दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। अगर आपसे पूछा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वहीं पर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि रचना के आधार पर या रचना काल के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना काल के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और शब्दों का सार्थक क्रम या व्यवस्थित क्रम ही हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। देखिए आपने पढ़ा होगा, वर्णों से हमारा अक्षर बनता है, अक्षरों से हमारे शब्द बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से हमारा क्या बनता है, शब्द या पद बनता है, उसके बाद में हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है। तो शब्दों से मिलकर या शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही हमारा वाक्य कहते हैं। इसके 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। इसी प्रकार से दोस्तों रचना काल के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। ये पॉइंट आपको इनसे संबंधित याद रखने हैं। और वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के दोस्तों 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है दोस्तों क्या, विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है, और जिसके द्वारा बताया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, विधेय, ठीक है। तो ये चीज आपको इससे संबंधित वाक्य रखनी है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, और जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा क्या, आज्ञावाचक वाक्य। और आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्डर दे दो, आप किसी को भी ऑर्डर दे देते हो, तो वो सभी हमारा आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी भाषा किसने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, केशवदास जी, श्याम सुंदर दास जी या फिर रामचंद्र शुक्ल जी। तो कबीरदास भी दोस्तों काफी प्रचलित एक कवि हैं हिंदी के टॉपिक में, और एग्जाम में इनसे संबंधित भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी भाषा कहा था दोस्तों किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी भाषा कहा था। अब कबीरदास जी के बारे में दोस्तों 1 से 2 चीजें और मान लेते हैं। प्रश्न पूछा था कि कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अब 1-2 पॉइंट दोस्तों और हैं कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, ये कहा था दोस्तों श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा। यहीं से एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह किसने कहा था। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं या थे, किसने कहा था, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और यह प्रश्न भी यूके ट्रिपल एस से पूछ चुका है दोस्तों कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा, और कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, वो थे रामानंद जी, ठीक है। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, रामानंद था, ठीक है। अब कबीर को दोस्तों क्या कहा जाता है, काशी का जुलाहा भी कहा जाता है। यानी कि कबीर ने खुद अपनी बहुत सी रचनाओं में अपने आप को क्या कहा, काशी का जुलाहा भी कहा था। इन्हें कबीर या कबीरा या संत कबीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों कौन सी, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। और कबीरदास जी को भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि के रूप में भी जाना जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों भक्ति काल की 2 धाराएं होती है, एक होती है सगुण काव्य धारा और दूसरा होता है क्या, निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में भी एक होती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरी होती है राम भक्ति काव्य धारा। तो जो कबीरदास जी कहते हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी कभी पूछ सकता है दोस्तों कि सगुण काव्य धारा से संबंधित कवि कौन है, निर्गुण काव्य धारा से संबंधित कवि कौन से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा था, ठीक है। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा, वो कहा था बच्चन सिंह ने। किसने कहा था, बच्चन सिंह ने। और कबीर पुस्तक के रचनाकार कौन है दोस्तों, कबीर पुस्तक के रचनाकार है हमारे कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई कबीर पुस्तक, जिसके रचनाकार कौन है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद है दोस्तों कि साखी, सबद, रमैनी और बीजक है किसकी रचनाएं हैं, कबीरदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। और कबीरदास जी की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कहाँ पे दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और कबीर वाणी के संकलनकर्ता कौन है, वो है पारसनाथ तिवारी जी। कौन, पारसनाथ तिवारी जी। इतने फैक्ट्स आपको कबीरदास से मोटे मोटे याद रखने हैं। बाकी लिखा भी क्या है दोस्तों कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था, कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और कबीर वाणी के डायरेक्टर है किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि नारी का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो नारी का बहुवचन आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। देखिए नारीत्व, नारियां, नारियों या फिर नारी। अब एक वचन और बहुवचन सबसे पहले क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एक वचन क्या होते हैं, जिससे हमें एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है, वो हमारे एक वचन होते हैं, ठीक है। जैसे भी जहां पर भी हमें किसी भी एक चीज के बारे में पता लगता है वो हमारा एक वचन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बहुवचन, जहां पे हमें बहुत सारी वस्तुओं के बारे में या बहुत सारी चीजों या पदार्थों के बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं क्या, बहुवचन। जैसे हम कहते हैं दोस्तों किताब, किताब
यानी कि एक किताब। अगर हम कहते हैं किताबों, अगर हम किताबों कह देते तो बहुत सारी किताबें, जो किताब है ये एक वचन है, अगर हम किताबों कह देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वचन आपका मेनली क्या होता है, नंबर। वचन को क्या बोलते हैं, नंबर। अगर एक ही नंबर है तो वो क्या होगा, एक वचन होगा। अगर एक से या एक से अधिक नंबर है तो वो क्या होगा, बहुवचन होगा। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें एक वस्तु, पदार्थ या एक चीज का ज्ञान होता है वो एक वचन होता है, और एक या एक से अधिक चीजों का ज्ञान होता है, या दो से अधिक चीजों का ज्ञान होता है तो वो हमारा बहुवचन होता है। जैसे हम कहते हैं किताब क्या है, एक वचन है, और किताबों क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन हो जाएगा। तो ऐसे ही नारी क्या है, नारी क्या है दोस्तों, एक है, नारी सिर्फ एक है, इसका बहुवचन क्या होगा, इसका वचन बहुवचन हो जाएगा दोस्तों क्या, नारियों। क्या हो जाएगा, सॉरी, नारियां हो जाएगा इसका बहुवचन, क्या हो जाएगा, नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नारियां हो जाएगा। बहुत सारी नारियां, ठीक है, नारियों नहीं होता, नारियां होता है, ठीक है। अगर यहीं पे दोस्तों आपका होता कि साधु का बहुवचन क्या होगा, साधु का बहुवचन क्या होगा, तो साधु का वचन बहुवचन होता साधुओं, क्या होता, साधुओं होता है। जबकि नारी का क्या होता है, नारियां होता है, ठीक है। पुस्तक का क्या होता है, पुस्तकों या पुस्तकें होता है, ठीक है। घोड़ा का क्या होता है, घोड़े होता है, ठीक है। ऐसे कथा का क्या होता है, कथाओं। माता का क्या होता है, माताओं। रीति का क्या होता है, रीतियां। रीति का रीतियां, लड़की का लड़कियां। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं कि आप ए, ऐ, या, ओ ये लगा के एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो एक वचन और बहुवचन, नारी का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो नारी का वचन होगा, बहुवचन होगा यहाँ पे क्या, नारी या। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और दोस्तों ये बहुवचन हो गया, और आपका रूप के आधार पर जो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये चीजें आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न भी बनते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री या फिर अजात शत्रु से लिया गया है। तो आंसर आपको बताना है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो ये लिया गया दोस्तों किससे, स्कंदगुप्त से। किसके लिया गया, स्कंदगुप्त से। तो यहां पर आपको याद रखना है कि स्कंदगुप्त किसकी रचना है दोस्तों, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है दोस्तों, चंद्रगुप्त भी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना से, स्कंदगुप्त से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं। इन्हें एक प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार या निबंधकार के रूप में जाना जाता है, और आधुनिक कविता के सुमेरु, आधुनिक कविता के सुमेरु नाम से भी जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा भी किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और कलाधर, कलाधर नाम से भी किसको जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। और झारखंडी नाम से भी जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी दोस्तों, जिसमें कि आपने भी पढ़ा होगा, एग्जाम में बहुत बार इनकी रचनाएं पूछी जाती है। झरना, झरना किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उर्वशी, उर्वशी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति भी मानी जाती है। कामायनी और प्रेम पथिक, कामायनी और प्रेम पथिक किसकी रचनाएं हैं, किसके काव्य हैं, तो वो भी किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के ही काव्य हैं, ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रथम कहानी कौन सी थी दोस्तों, इनकी प्रथम कहानी थी ग्राम। इनकी प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी थी, वो थी झरना, ठीक है। और इनकी जो रचना है दोस्तों कामायनी, तो कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है कि कामायनी रचना के पात्र कौन कौन थे। तो कामायनी रचना के पात्र थे मनु, श्रद्धा और ईड़ा। कौन, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इनके कामायनी महाकाव्य को हिंदी में ताजमहल कह के संबोधित किया है। याद रखना दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी का जो कामायनी महाकाव्य है उसे हिंदी में ताजमहल कह के किसने संबोधित किया है, तो वो किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। बाकी दोस्तों इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त हो गया, कामायनी हो गया, और एक घूंट हो गया, ग्राम, इरावती, कंकाल, तितली, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और करुणालय, अजात शत्रु, स्कंद और ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, ये सभी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं। आपको ये चीजें डायरेक्टली याद रखनी है। और हिंदी काव्य में छायावाद की रचना या छायावादी कवि के रूप में इन्हें मुख्यतः जाना जाता है। और इन्होंने दोस्तों क्या, इंदु नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया था। कौन सी पत्रिका का, इंदु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, इनके द्वारा ही किया गया था। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया था, उसके बाद में खड़ी बोली में इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। ये चीजें आपको दोस्तों इनसे याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन और लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, और देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दोनों क्या है, जयशंकर प्रसाद के ही नाटकों से लिए गए हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रियोचित या
मलय समीर का अर्थ दक्षिणी वायु। देखिए दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हमेशा साथ रहने वाले या हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द होता है क्या? शाश्वत। ये तो क्या है? शाश्वत है, हमेशा रहता है। ठीक है, अगला मलय समीर का अर्थ क्या होता है? दक्षिणी वायु होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं होगा, जो स्त्री के वशीभूत हो, क्योंकि स्त्री के वशीभूत होने के लिए स्त्रीयोचित का प्रयोग नहीं करते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए कहते हैं स्त्रैण। क्या कहते हैं? स्त्रैण। स्त्रैण कहते हैं, आधा से त्रैण, स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो क्या है? स्त्रैण कहते हैं उसे। ठीक है, और स्त्रीयोचित कहते हैं स्त्री पर जिसका चित हो, उसे कहते हैं स्त्रीयोचित, स्त्रैण कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? 1967, 68, 1959 या फिर 1960? तो राजभाषा संकल्प दोस्तों संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1968 में पारित किया गया। कभी कभी दोस्तों आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ देता हो कि राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ या कब लागू हुआ, पूर्णतः कब लागू हुआ? तो वो था 1968 में। अब देखिए दोस्तों, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा के बारे में एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक हमारी राजभाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 343A में कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और इसे एक्सेप्ट कब किया था? 14 सितंबर 1949। आपको पता होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा माना गया था और लिपि देवनागरी घोषित की गई थी। तो हिंदी हमारी राजभाषा और लिपि देवनागरी है, आर्टिकल 347A में कहा गया है। इसी कारण दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों में कब पारित हुआ है? राजभाषा संकल्प कब से लागू किया गया? 1968 से इसे लागू किया गया। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया? तो यह राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया? 1963 में दोस्तों राजभाषा अधिनियम को लागू किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत को क्या अंग्रेजी को भी बाद में जाकर 1965 में किया गया, राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। वर्तमान में हमारी दो राजभाषाओं के रूप में हम जानते हैं, एक है हमारी हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा ये 1963 का जो हमारा राजभाषा अधिनियम था इसमें संशोधन करके दिया गया था। तो राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ पूछा जाएगा तो 1963। और राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ या लागू हुआ पूछा जाएगा तो हो जाएगा 1968। दोस्तों याद रखना आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देवनागरी लिपि के विकास क्रम में सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में और देवनागरी लिपि को हमारी लिपि के रूप में या राजलिपि के रूप में या राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया गया था। तो देवनागरी लिपि जिसमें हम दोस्तों लिखते हैं, हम बाएं से दाएं को लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब देवनागरी लिपि का विकास क्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि देवनागरी लिपि की आदि जननी कौन होती है। अब यहां से प्रश्न बनते देखिए, देवनागरी लिपि की आदि जननी क्या है? ब्राह्मी है। ब्राह्मी या फिर उत्तर ब्राह्मी लिपि है। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदी की आदि जननी क्या है, तो हिंदी का विकास क्रम कहां से होता है? संस्कृत से शुरू होता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर जाके हमारा हिंदी आती है। ठीक है, तो हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। उसी प्रकार देवनागरी लिपि की आदि जननी क्या है? वह है ब्राह्मी लिपि या फिर उत्तर ब्राह्मी लिपि। और यहीं से आपका दूसरा प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है दोस्तों कुटिल लिपि से। किससे? कुटिल लिपि से। जैसे हम वहां पढ़ते हैं ना प्रश्न, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी देवनागरी लिपि की आदि जननी का है उत्तर ब्राह्मी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ये हुआ है कुटिला लिपि से। तो सबसे पहले जब देवनागरी लिपि आने से पहले सबसे पहले हमारी ब्राह्मी लिपि हुई। ब्राह्मी लिपि में उत्तर ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आई। उत्तर ब्राह्मी लिपि से फिर गुप्त लिपि आगे जाके बनी। गुप्त लिपि के बाद में सिद्ध मातृका लिपि बनी। सिद्ध मातृका लिपि से फिर कुटिला लिपि बनी। कुटिला लिपि से फिर प्राचीन नागरी लिपि बनी। और उसके बाद में हमारी वर्तमान नागरी या फिर अभी की जो देवनागरी लिपि है वह बनी। तो यह है देवनागरी लिपि का विकास क्रम। धीरे धीरे समय के साथ साथ दोस्तों ये विकास क्रम परिवर्तित हुआ और अभी हम जिस लिपि में लिख रहे हैं वह है हमारी देवनागरी लिपि, जिसकी आदि जननी है ब्राह्मी लिपि। और इसके विकास क्रम कहां से शुरू होता है या विकास क्रम में कुटिला लिपि से इसका विकास माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों या राइट आंसर है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज का लास्ट प्रश्न ही होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में दोस्तों आपका क्या होगा? श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों क्या? चिपका हुआ या फिर मिला हुआ। जब हमें एक ही शब्द के कई अर्थ प्राप्त होते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या है? श्लेष अलंकार है। यानी कि जब एक शब्द एक ही बार में प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो
इसका मतलब इसी को हम कहते हैं क्या, श्लेष अलंकार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पानी है ना, पानी के तीन अर्थ हैं। पानी का अर्थ एक तो है मनुष्य के संदर्भ में, एक है मोती के संदर्भ में, ठीक है, और एक है जल के संबंध में। ठीक है, तो पानी के यहाँ पे तीन अर्थ निकलते हैं। एक निकलता है तेज या चमक के रूप में, यानी कि मोती के रूप में। दूसरा निकलता है मनुष्य के रूप में या विनम्रता के रूप में, मानुष की विनम्रता के रूप में। और तीसरा निकलता है जल के रूप में। ठीक है, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गई न उबरे मोती मानुष सुन। मैं श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कहाँ पे प्रयुक्त होता है, जहां पर हमारा एक ही शब्द से एक या एक से अधिक अर्थ निकलता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और ये रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, दोहा किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो रहीम के द्वारा यह दोहा दिया गया था। किसके द्वारा, रहीम के द्वारा, याद रखना आपको दोस्तों। ठीक है, और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और यहीं से दोस्तों आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि चित्राधार किसकी रचना है। आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि चित्राधार किसकी रचना है, और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार किसे माना जाता है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।